अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स टॉक के साथ मैं हूं सुल्तान फयाज हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज डॉलर ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। डॉलर 285 रुपए तक पहुंच गया है और उसके साथ साथ ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए तक फिरोख्त हो रहा है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर की वैल्यू में इजाफा होने की वजह से पाकिस्तान पर 230 अरब रुपए का कर्ज जो है वो मजीद चढ़ गया है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो है सोना 9,400 रुपए तक जो है वो महंगा हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में सोने की कीमत 2,06,500 रुपए तक पहुंच गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो है मुआशी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, लेकिन साबिक वजीर खजाना जो है वो तो आज तमाम तर चैनल्स पर आकर ये कह रहे थे कि सूरत हाल जो है वो मजीद से बदतर होती जा रही है। लेकिन इसाक डार साहब कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते जो है वो मामला सुलझ जाएंगे और IMF से मुआहिदा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी ये कह चुके हैं कि अभी इस तरह का जो है वो कोई मुआहिदा होता नजर नहीं आ रहा और इस पर वक्त लगेगा। और इसके साथ साथ IMF की तरफ से भी अभी इस किस्म के प्रोग्राम की कोई जो है वो नवीद नहीं सुनाई गई और उनकी तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं की गई जिससे ये मालूम हो सके कि अगले हफ्ते या इस हफ्ते में जो है वो IMF से मुआहिदा हो सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर, बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के एक नामवर सीनियर तजियाकार जनाब असद खरल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं। खरल साहब, वेलकम टू द शो। सर, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से इमरान खान साहब का कहा करते थे कि घबराना नहीं है, लेकिन उसके बाद घबराना पड़ जाता था। अब इसाक डार साहब कह रहे हैं कि गलत अफवाहें हैं, हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे। तो क्या वाकई ही हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे, या क्या मुआशी बहरान का मजीद सामना करना पड़ेगा हमें? देखिए, आपने देखा कि जब इसाक डार साहब वापस आ रहे थे तो उन्होंने बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे, और मरियम साहबा, नवाज शरीफ और बाकी जो शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने यही कहा था कि डार साहब के पास कोई ऐसा नुस्खा है कि जो ही वो आएंगे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है बेहतर हो जाएगी। और उन्होंने आते ही दावे किए थे कि देखा, जो ही मैं जहाज पर बैठा और मार्केट फोर्सेस ने अपना काम शुरू कर दिया और डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। और उन्होंने कहा कि 200 से ऊपर डॉलर को नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आज डॉलर का जो इजाफा हुआ मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, यानी एक ही वक्त के अंदर 19 और तकरीबन 20 रुपए के करीब जो है डॉलर जो है रुपए के मुकाबले में उसकी कीमत में इजाफा हुआ। और इससे ना सिर्फ जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे है बैरूनी, उनका हुजम जो है 230 अरब बढ़ा, बल्कि इस हवाले से अगर आप बात करें तो अरबों डॉलर का हमें और भी खसारा होता है जब हमारा जो इंपोर्ट बिल है जो उसके अंदर भी बहुत सारा इजाफा। जाहिर बात है, अगर हमने 50 करोड़ जो है उसके इवज जो डॉलर हमें मिलते हैं वो अगर हमने बाहर देने हैं, तो जब 20 रुपए डॉलर की रुपए की हवाले से कदर में इजाफा होगा तो वो हमें मे बी 50 की बजाय 55 करोड़ जो है उसको कन्वर्ट डॉलर में करवा के तो वो देने पड़ेंगे, यानी और एक्स्ट्रा हमें पैसे देने पड़ेंगे जो जहां से हमने चीजें को इंपोर्ट की हैं। तो इस तरह ऑयल और जितने भी हमारे जो बाहर से हम चीजें मंगवाते हैं उसके जो बिल है उसके अंदर बहुत सारा इजाफा हो जाता है। उसके साथ साथ आप देखें 115 रुपए घी के अंदर इजाफा, यानी एक दिन की बात सुन लें इनकी कारकर्दगी, 115 रुपए घी के अंदर जो उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। और इस तरह यूटिलिटी स्टोर्स जो है उसकी चीजों के अंदर जो है वो महंगी हो गई है। सुई गैस जो है उसके बिलों के अंदर होशरबा इजाफा हो गया है। बिजली के जो बिल है उसके अंदर 3 रुपए 90 पैसे जो है वो और ज्यादा उसके अंदर इजाफा कर दिया गया है। किसान पैकेज के तहत जो 3 रुपए 80 पैसे 90 पैसे जो ट्यूबवेल के ऊपर जो सब्सिडी मिलती थी वो खत्म कर दी गई है। और जो बिजली के बारे में जिस तरह बताया कि वो 176 अरब रुपया जो है वो भी सार्फिन पर डाल दिया गया है, उसकी जो कीमत के अंदर जो इजाफा किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए तो और बहुत सारी इसके साथ चीजें जो है जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। लिंक्ड है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि महंगाई की जो लहर है उसमें शदीद इजाफा हुआ है, लेकिन इसाक डार जो है उन्होंने आज कहा कि अगले हफ्ते जो है वो इंशाल्लाह IMF से मुआहिदा हो जाएगा तो ये सूरत हाल संभल जाएगी। तो क्या वाकई समझ जाएगी, आप समझते हैं? देखिए, जिस सतह पे हम जा चुके हैं, आप देखें इमरान खान के दौर में अगर 150 रुपए के करीब पेट्रोल था तो आज 250 के करीब पहुंचा हुआ है। 135 रुपए इजाफा करके 5 रुपए कमी करके आप बड़ी शादियाने पे जा रहे हैं। और डीजल भी इसी तरीके से ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा कीमत हो चुकी है। उस वक्त आपको पता है
कि 115 से $12 जो है फी बैरल था, उसकी प्राइस थी। आज 70-80 बैरल जो है जो है उसकी प्राइस है $70-80 फी बैरल की। तो यानी अब उस हिसाब से भी आप देख लें कि उधर से आलमी मंडी में उसकी कीमतें कम हुई है, लेकिन इधर डबल से भी सर बिल्कुल, ज्यादा होगी। कीमतों में तो उसके इजाफा साथ हो साथ रहा एक है, और बड़ी कीमतों में चीज जो इजाफा है, हो रहा है। तो सर एक मुझे और बड़ी चीज जी जी। इंपॉर्टेंट है, आज स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है, हम्म, शरह सूद इमरान खान के दौर में 7% तक आ गई थी। यानी कारोबार फलने फूलने के लिए लोगों को एक जो फैसिलिटीज होती है, हर ऑलमोस्ट जो आपको पता है कारोबारी जो बड़े या छोटे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो बैंकों के लोन्स के ऊपर वो चलते हैं और उनकी जरूरत होती है। अब वो अंदाजा लगाएं कि 17% पहले इतना ज्यादा इजाफा इनके दौर में हो चुका था। 3% यानी 20% जो है वो शरह सूद जो है वो कर दी गई, जो कि इमरान खान के दौर में 7% तक लेकिन सर उनका नीचे कहना है कि ये इमरान पहुंच चुकी। खान के दौर के ही कर्जे हैं जो अब हम वापस कर रहे हैं, और उनके दौर की ही मुआशी पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से हम इस नहेज पर आज पहुंचे हैं। तो अगर ये नहीं संभाल सकते थे, इतने बड़े बुलंदोबाग जो इन्होंने दावे किए थे कि हम तजर्बाकार हैं, हम बड़े खिलाड़ी हैं, इमरान खान अनाड़ी है, वो ना तजर्बाकार है, और हम आके ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इन्होंने जिस तरीके से आके इमरान खान जो अनाड़ी और ना तजर्बाकार था, 3.5 साल में आप देखें किसानों को पैकेज मिल रहा था, सब्सिडीज मिल रही थी, सेहत कार्ड के मद में अरबों रुपए जो है लोगों को उसकी फैसिलिटीज मिल रही थी, एहसास प्रोग्राम था, राशन प्रोग्राम था। उसके बाद इतनी ज्यादा डिफरेंट जो लोगों को खाद्यों पे सब्सिडी मिल रही थी, एग्रीकल्चर की मुख्तलिफ जो चीजें हैं उनके ऊपर सब्सिडी मिल रही थी, बिजली के अंदर जो है एग्री पर्पज के लिए सब्सिडी मिल रही थी, एक्सपोर्टर जो है उनको टेक्सटाइल जो शोबा है उसको बिजली के जो है उसके ऊपर सब्सिडी मिल रही थी, गैस के ऊपर सब्सिडी मिल रही थी। तो इमरान खान जो है वो उनके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी इसी मुल्क की, इसी सर वो मीशत पे, कहते हैं कि इसी मसनूई तौर पर आईएमएफ उन्होंने के शरायत मसनूई होते तौर पर हुए जो है वो ये ये सारी पॉलिसियां चीजें लेके लोगों को आए। दे रहे थे वो सहूलतें। सर वो कहते हैं कि ये मसनूई तौर पर तो इन पॉलिसियों से वहां पर वक्ती तौर पर फायदा हुआ, लेकिन देर पा जो है वो अब नुकसानात हमें भुगतना पड़ रहे हैं। ये इमरान खान साहब की वो कहते हैं जी पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से ये तमाम तर मामला हुए। उस वक्त उन्होंने मसनूई तौर पर जो है वो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की क्योंकि वो अनाड़ी थे। तो अब हम खिलाड़ी हैं, तो अब हम जो है वो देर पा और इस मुल्क को जो है वो मिशन जो है वो लंबा रख के देर की सोच के जो है हम चल रहे हैं, नस्लों की सोच के चल रहे हैं। एग्जैक्टली यही जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये जो सारी मसनूई तौर पर चीजें रोकी हुई थी, डॉलर की इन्होंने प्राइस रोकी हुई थी, बाकी मामला जो है इन्होंने रोके हुए थे, और वो सारा जो खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और आप ये भी बात मद्देनजर रखें कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम तरीन वक्त में सबसे ज्यादा अगर कर्जे अरबों डॉलर जो है वो पे बैक किए गए हैं, तो वो सबसे ज्यादा और सबसे कम अरसे में ये एक रिकॉर्ड है कि इमरान खान के दौर में हुए हैं। जीडीपी कहां तक पहुंच गई थी आपके सामने, 6% के करीब पहुंच गई थी, और उसके बाद अब करंट डेफिसिट खसारा था जो वो खत्म हो गया था। और उसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल के अंदर जो डिफरेंस था वो आप देखें, पर टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट जिस तरह बढ़ी, और जो 18 अरब से कहा डॉलर से 32 अरब डॉलर तक पहुंच गई, रेमिटेंसेज जो है आपकी 24 अरब डॉलर से वो भी 32 अरब डॉलर तक पहुंच गए। डिजिटल अकाउंट्स के अंदर किस तरीके से लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, प्रॉपर्टी के अंदर, गाड़ियों की सेल आप देख ले, हर तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री और कारोबार जो है ग्रो हो रहे थे। अब वो देखिए बिल्कुल सर, फैसलाबाद देख बिल्कुल ले, सर। टेक्सटाइल। अब आपको अब क्या नजर आ रहा है अगले हफ्ते में जो इसहाक डार साहब वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि नेक्स्ट हफ्ते में जो है वो आईएमएफ से मुआहदा हो जाएगा और मामला संभल जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आईएमएफ से मुआहदा हो जाएगा? आपकी क्या इतलात है? देखिए मुआहदा तो है ही, मुआहदा तो पहले कौन सा को उन्होंने इनकार किया है, लेकिन देखिए ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ये कह रहे हैं मजीद। ये सिर्फ एक बता दे कि कब तक मजीद कहां तक लेके जाना है, डॉलर को कहां तक लेके जाना है, 500 तक लेके जाना है, पेट्रोल को 500 तक लेके जाना है, डीजल को कहां तक लेके जाना है, घी को कहां तक लेके जाना है। आप देखें चिकन आप देख ले 650-700 रुपए तक वो पहुंचा हुआ है। आप कोई चीज आप उठा के देख ले किसी हवाले से, गैस के बिलों की आप बात कर ले, 300 वाले को बिल 3-3 हजार आ रहा है, बिजली वाला जिसको 5,000 या 500 बिल आता था, 5,000 आता था, उसको 15,000 आ रहा है। ग्रोसरी का बिल आप देख रहे, जो 50,000 का या 10-20 हजार का लोग खर्चा लाते हैं उसको 3 गुना से ज्यादा वो चीजें बढ़ चुकी है। तो हर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन देख ले, किरायों को देख ले, आप बसों पे सफर करें, जहाज पे करें, गाड़ियां आपने रखी हैं, लोग जो है अब तो एक मजदूर तबका जो है उसको भी 500 रुपए
पेट्रोल डलवाएगा तो दिहाड़ी पे जा सकेगा, और दिहाड़ी नहीं लगेगी तो कहाँ पे मोटरसाइकिल वापस नहीं ला सकता, या वो जाने के लिए उसके पैसे नहीं है। खाना रोटी आप कहाँ पे पहुंची हुई, तो बीस सर अब पच्चीस इसका रुपए पे हल क्या रोटी और है, हल नान क्या है। है इसका अब? देखिए हाल ये तो आप ये एक्सेप्ट इनको कर लेना चाहिए कि ये इनसे कंट्रोल चीजें नहीं हो रही। आज भी ये डॉलर जो कह रहे हैं अफगानिस्तान जा रहा है और 20 रुपए वहां पे फर्क तो रहता है, तो इस चीज को किसने कंट्रोल करना है? आप देखें आटा और गंदम जो है उसकी कहां तक रेट पहुंचे हुए हैं। जो 50-60 रुपए केजी आटा था, आज वो 150 रुपए केजी है। यानी सर आप जो चक्की जिस का तरह से आटा है। तहरीक इंसाफ कह रही है, पीटीआई कह रही है, इमरान खान साहब जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर जो है वो तमाम असम्बलियों के इंतखाबात हो जाएं, विफाक में भी इंतखाबात हो जाएं और जनरल इलेक्शन हो जाएं, तो यही हल है इस तमाम तर सूरत हाल को से निपटने का। जो उनके पास एक प्लान है जो शायद पिछले 3 साल में वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके, लेकिन अभी तक उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, तो वो उसको प्लान को जो है वो कहते हैं कि हम अमल दरामद में लाएंगे और उससे जो है वो मामला सुलझ जाएंगे। आप क्या समझते हैं? देखिए शुरू में जब ये इन्होंने टेक ओवर किया था तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि ये गंद का टोकरा और हम अपने सर पे क्यों रखे, 3.5 साल का गंद इमरान खान ने घोला है। तो अगर इमरान खान का गंद या वो टोकरा है तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। जो भी इकतदार में आएगा, अगर इमरान खान आ गया तो फिर तो वो ये बीच में जो चीजें हैं ये भी आपके लोग भूल जाएंगे। अगर इमरान खान हुकूमत में आ जाएगा तो आपको कहने का मौका मिल जाएगा, पहले भी आप थे और अभी भी आप हैं, तो बीच में अगर 8-10 महीने के अंदर हमने कितनी तबाही कर ली होगी, तो वो फिर इमरान खान को उसका डिस्क्रेडिट भी जाएगा यकीनी तौर पर। तो मसला ये है कि ये सारी चीजें ये इससे भाग रहे हैं, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, अटॉर्नी जनरल इनका, वजीर कानून, वजीर दाखिला, वो सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं। नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान उनके भाई की हुकूमत है, वो आ रही रहा। मरियम कहती थी मेरी तो हुकूमत नहीं है, वही मरियम जो कहती थी कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होंगी तो हम आवाम तक उसका रिलीफ देंगे। तो कितनी दफा कम हुई, कितनी दफा आवाम को कभी 35 रुपए बढ़ जाता था, कभी 22 रुपए बढ़ जाता था। तो उस वक्त मरियम साहबा जो आवाम से जो उन्होंने बातें की या बड़े बड़े दावे किए, तो वो तो अब चीजें उनके अपने मिनिस्टर जो है मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि इनसे नहीं संभाला जा रहा। पीपल्स पार्टी जो है वो साइडलाइन होना चाह रही है, वो भी नहीं चाहती कि अब इस नाकामी और इस बदनामी को अपने सारा वो भी नहीं लेना सर अब चाहते। तो अब सारी मैं जमातें जो हैं वो अगर इस तरह से अपना दामन छुड़ाएंगी तो पाकिस्तान में कौन इस चीज़ों का हल निकालेगा? हम किस तरह से मुआशी प्लान जो है वो बना सकेंगे? क्या आपको लगता है कि कभी ये तमाम जमातें जो है वो मिलकर बैठ सकती हैं? या जिस तरह से अब इमरान खान साहब जो हैं वो भी तो उन्होंने आइसोलेशन में गए हुए हैं, अगर वो इन जमातों के साथ बैठें, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी बात की थी, मिसाके मुआशियत की कि हम आए बैठते हैं, जिस तरह से हम जमहूरियत के लिए बैठते थे, जिस तरह से अब दोबारा से आते हैं और बैठ के मुआशी प्लान बनाते हैं, मरतब करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब आपको पता है कि वो बिल्कुल अकेले खेलना चाहते हैं और वो कहते हैं जी कि मैं अकेला ही जो है वो सब कुछ करूंगा। तो क्या ये जो चीज़ है, क्या ये पाकिस्तान को आगे लेके चल सकती है, या कि दोनों बैठें, तमाम जमातें मिलकर बैठें और इन मसाइल का हल निकालें? देखिए ये तो हिपोक्रेसी है, और सारे ऊपर से अगर बैठने की बात भी कहते हैं तो क्या अब समझेंगे कि इमरान खान चाहेगा कि इनकी हुकूमत कामयाब हो, या ये कभी चाहेंगे कि इमरान खान की हुकूमत कामयाब हो? ये तो टांगे खींचते रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि आप देखें ना, चाइना उसने भी कह दिया कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे और उसमें इमरान खान या उनकी पार्टी को भी शामिल करें। मसला ये है जो आपने कहा इनका हल क्या है, हल ये है, देखे ये तो एक आर्जी एक हुकूमत है, चंद दिनों की मेहमान है। अब जो भी IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, जायका हो, आपके जो दोस्त मालिक हो, वो उनको ये पता है कि ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, इसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। तो जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, 5 साल के लिए हुकूमत को आएगी, तो उससे यकीनी तौर पर वो बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जो है बड़े आलमी इदारों से बात कर सकेगी, अपने दोस्त मालिक से बात कर सकेगी, और उनकी बात पे कोई ट्रस्ट भी करेगा, क्योंकि उसको पास अवाम का मैंडेट होगा, उसके पास 5 साल का टेन्योर होगा। तो यही वजह है कि जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, अवाम का मैंडेट नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक आप मुआशी जो है इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर नहीं ला सकते। आप उल्टे भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ये जो शॉर्ट टर्म करें, लॉन्ग टर्म करें, आप ये जिस तरीके से ये लोगों को सर इस बेवकूफ वक्त बना भी तो रहे हैं। अवाम का मैंडेट देखें, पाकिस्तान की जो 11 जमातें हैं
वो मिलकर पाकिस्तान की हुकूमत चला रही हैं। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात और तीसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है, और वो मिलकर जो है वो 11 रुकनी जो पीडीएम है उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी अलहदा से उनके इत्तेहादी हैं, उसके अलावा एमक्यूएम और दीगर जमातें भी अब उनके साथ हैं। तो पाकिस्तान का जो ज्यादातर वोट है वो तो मिलकर इस टाइम बैठ चुका है, तो फिर भी अगर नहीं निकल रहा तो आप किसको कह रहे हैं कि अवाम का वोट फिर क्या है? अगर ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो अब ऐवान में बैठे हुए हैं, उनकी अक्सरियत अगर आपस में मिलकर भी जो है इस चीजों के मसाइल का हल नहीं निकाल पा रही, तो फिर अब किस तरह से हम आगे चल सकते हैं? देखिए, इन सारी जमातों का वोट बैंक भी अगर मिलाएं, सीटों के हवाले से बात करें, वोट बैंक के हवाले से बात करें, तो पीटीआई सबसे बड़ी उस हवाले से जमात है। सूबों में पंजाब में उसकी हुकूमत थी, केपीके में उसकी हुकूमत थी, जीबी में है, एजेके में है, और इसके साथ साथ मतलब बलूचिस्तान में भी उसकी पहले हुकूमत कुछ देर मखलूत हुकूमत रही है। तो वफाक में उसके पास हुकूमत थी। तो ये जो पार्टियां जो आप कह रहे हैं, इन पार्टियों का हाल तो आपने जिमनी इलेक्शन जो सूबाई असम्बली के हलकों की है वहां पे भी आपने देख लिया। उस वक्त पंजाब में भी इनकी हुकूमत थी, मरकज में इनकी हुकूमत थी नून लीग की। उसके बावजूद आपने देखा किस तरह इनको शिकस्त हुई। उसके बाद कौमी असम्बली के इमरान खान ने तारीख में पहली मरतबा 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, और जिस कामयाबी से बारीक सरीय से वो जीते, वो भी इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। अभी राजनपुर की आप देख लें, ये सारी पार्टियां जो मिलके इनके सारों के वोट भी मिला ले, तो वो पीटीआई के जो वोट है उससे आधे भी नहीं बनते। तो लेकिन सर अब पाकिस्तान में जो इससे है हो वो जाता है सदारती कि फिर निज़ाम किस तो तरह नहीं है ना, आवाम का मैंडेट जहाँ पे को कह डायरेक्ट सकते हैं। इंतखाबात होते हो और जिस शख्स को ज़्यादा वोट पड़ते हो वो इक़्तिदार में आ जाता हो, सदर बन जाता हो। यहाँ तो एक जो है वो निज़ाम है, जिस तरह से वोट के ज़रिए नुमाइंदे हमारे आते हैं, हमारे एमएनएज आते हैं, हमारे एमपीएज आते हैं, और वो ही उनमें से जो मेजोरिटी लेता है वो ही आगे इक़्तिदार को संभालता है और उसी को मेजोरिटी समझा जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपसे इस बात पे इख्तलाफ करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो ज़्यादा मैंडेट है और पाकिस्तान बाकी जो जमातें हैं उनके पास जो है उनसे कम मैंडेट है। देखिए, आपके सामने ही है कि अगर इनके पास मैंडेट नहीं था तो कौमी जो हुकूमत, कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत किस तरह बना ली, बाकी पंजाब में हुकूमत इनकी किस तरह बन गई। केपीके में तो 2 तिहाई से ज्यादा इनके पास अक्सरियत थी। तो ये मैंडेट की वजह से इनकी हुकूमतें बनी थी, और उसके अलावा कौन सी इनके तो पास सर इधर जो से नहीं थी। टूटी है वो भी तो मैंडेट की वजह से ही टूटी है ना। अगर अप्रैल में इमरान खान साहब अपने घर गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर खत्म हुई है तो वो भी तो मैंडेट की वजह से ही खत्म हुई है ना, कि जो अक्सरियती मैंडेट था, जो इनके साथ पहले पार्टियां थी, बाप पार्टी थी, एमक्यूएम थी, और बाकी जो इनके आज़ाद उम्मीदवार थे या जो दीगर जमातों से जो टोले आए थे, जिनको जिनको ये लोटे कहते हैं, जो वो लोटों के टोले थे जो पीटीआई में आके जम हुए थे, वो टोले जब यहां से वापस गए तो टूट गई। नहीं, इसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनके लोग जो अपने पीटीआई के लोग थे, जो 20-25 लोग थे, जो अरकान कौमी असम्बली, जिनको अवाम ने पीटीआई के टिकट पर, सर आपको पीटीआई के याद नाम होगा पर उन्होंने वोट 5 नहीं साल डाले के थे। लिए सर वोट आपको दिया था, याद वो होगा इनका उन्होंने वोट साथ नहीं छोड़ डाले के थे। बाकी तो हमको उनको देख के जब उन्होंने देखा कि इनके नंबर कम हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने दूसरे पलड़े में अपना वजन डाल दिया। जब उन्होंने ये देखा कि इनके 20-25 लोगों को दिखा के, पीटीआई के मुनरफ लोगों को दिखा के बाब या एमक्यूएम को साथ मिलाया गया था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अब नंबर गेम के हवाले से इमरान खान के पास चूंकि नंबर नहीं है तो लिहाजा दूसरी पार्टी में हम जाते हैं। तो ये सर बेसिकली इनके लोगों ने, जिनको वोट पीटीआई के नाम से मिला था, अवाम ने मैंडेट दिया था, और उसी मैंडेट की बुनियाद पर हुकूमत बनी थी, उनकी वजह से इनकी हुकूमत गिरी। सर अब आपको क्या लगता है कि जो अलायंस बना था, ये जो जमातें इधर आई थी, जो टोले इधर आए थे, अब आपको क्या लगता है कि उनको पछतावा हो रहा होगा कि हम किस तरफ आ गए हैं? जिस तरह से मुआशी बहरान पैदा हो गया है पाकिस्तान में, और जो खान साहब जिसको उनका पॉपुलरिटी का ग्राफ था वो मजीद बढ़ गया है, तो ये जो जमातें थी या जो लोग थे जो इमरान खान की तरफ से टूट के इधर आए थे, उनका सियासी मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? वो मिसाल है ना, वो घर का ना घाट का, उनके साथ वो हो गई। अब ना हल्कों में जाने के रहे हैं। देखिए, आपने जिमनी इंतखाबात में नून लीग ने उनको टिकट दे के लिए, और उनका जो इबरतनाक नाम इंजाम हुआ। अब नून लीग जो है वो इसलिए परेशान है कि एक तरफ तो इनको उन्होंने टिकट दे के अपनी सीटें भी जाया कर ली, और दूसरी तरफ उन हलकों से उनके जो नस्ल दर नस्ल या 10-20 साल से उनके साथ जो लोग लॉयल्टी के साथ अरकाने सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली वो मुंतखब होके आ रहे थे, उनको भी नाराज कर लिया। तो अब ये जो चले हुए कारतूस है, ये इनका फ्यूचर तो तबाह हो गया। अब तो वो पछता ही रहे, जारी बात है। उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ, और ना ही उनका कोई वोट भी काउंट नहीं हुआ। सिर्फ उनको दिखा के जो बाकी जो अलायंस पार्टी थी इमरान खान की, उनको जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम है, उन्होंने अपने साथ मिलाया था, और वो किसी काम के नहीं, बेकार है अब। और वो हल्कों में आपने नहीं जा सकते, तो उन्होंने इलेक्शन क्या लड़ना है।
सर बिल्कुल, जिस तरह से मुआशी बहरान बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो आज जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं, जो साबिक वजीर ख़जाना थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ही, जिनको जो है उतार के इसाक डार साहब को लाया गया था, तो उन्होंने आज कहा है जी कि IMF जो है वो ज़्यादती कर रहा है पाकिस्तान के साथ। तो IMF के साथ जो ये मामला चल रहे हैं और जिस तरह से हम IMF पर जो है वो मुनहसर हैं, और तमाम जो हमारे लीडरान हैं वो यही आकर कहते हैं कि IMF ही हमारे तमाम मसाइल का सद्दोबाब करेगा, तो आपको क्या लगता है ये जो IMF के साथ हम खेल रहे हैं, जो IMF के सर पे हम चल रहे हैं, ये कब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे? और क्या आपको लगता है कि यही दुरुस्त तरीका है, और क्या यही जो है असल ज्यादती जो हमारे साथ हो रही है पाकिस्तानी अवाम के साथ, क्या वो हमारे अपने हुक्मरान कर रहे हैं या IMF कर रहा है? मुझे ये बताएं कि $1 अरब लेने के लिए, $1 अरब IMF से लेने के लिए आपकी वो नाक की लकीरें निकलवाते हैं। आपका रेट डॉलर का कहां पे पहुंच गया है, महंगाई कहां पे पहुंच गई है, लोग जो है उनको सब्सिडियां सारी बंद कर दी हैं, गरीब जो है मुकाब प्रोग्राम जो है। लेकिन ये $1 अरब तो आराम से, बड़े आराम से 2, 4, 6, 10 अरब भी आपको फॉरेन जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है वो $2, 4 अरब जो है वो आपको हर महीने ज्यादा भेज सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो हमारे मुल्क की जो रूलिंग एलीट है, जो करप्ट रूलिंग एलीट है, उनके जो बैरून मुल्क अरबों डॉलर के जो असासे हैं वो भी पाकिस्तान लाए। सर वो असासे वो कौन भी लाएगा? अपने पाकिस्तान जब नहीं लाएंगे तो वो लोग इन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इमरान खान के दौर में फॉरेन जो रेमिटेंसेस थी उसका ग्राफ भी, रोशन डिजिटल अकाउंट का भी, वो भी सारी चीजें निकाल सर लें। ये और सासे आज के जो सर ये सासे कैसे आएंगे वापस, और कौन लाएगा? वो तो फिर ईमानदारी को क्या ला सकती है ना। अब जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब से ये एक्सपेक्ट करें कि जरदारी साहब अपने असासे ले आएंगे खुद ही, या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब वो अपने असासे बैरून मुल्क से ले आए। मैं समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इन वो शर्त इसके लिए लगा दी जाए कि कोई भी ऐसा बंदा पाकिस्तान का हुक्मरान, MNA, MPA, सेंटर या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकेगा जिसका एक चीज भी, एक असासा भी बैरून मुल्क होगा। जिसका बैरून मुल्क असासा होगा उसको कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करे। देखिए उनके तो जब डॉलर बढ़ता है तो उनको तो यही मसला, उनको फायदा हो रहा है। यानी वही चीज जो उनकी वहां पे, इधर अगर उन्होंने 1 करोड़ का प्लाट है या 2-3 करोड़ का प्लाट है तो उनका अगर डॉलर, उनके पास तो डॉलर में है उनकी प्रॉपर्टी सारी, तो और उनके पास पैसा भी फॉरेन करेंसी बाहर बैठे हुए हैं, तो जितना डॉलर महंगा होगा, जितना पाउंड महंगा होगा, उनके पास तो पाकिस्तानी रुपए यूके में या अमेरिका में वो नहीं लेके बैठे हुए। जैसे सर तो बिल्कुल इस उनको तरह फायदा से होगा, मिफ्ता इस्माइल उनको तो साहब जो फायदा हैं, होगा इस चीज का, जो तो वो मिफ्ता फायदे इस्माइल वाले साहब काम हैं, करेंगे। तो ऐसे हुक्मरान जब तक हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहेंगे, हमारे साथ यही होता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। IMF कर सर रहा, पाकिस्तान मुस्लिम कर लीग रहे हैं अपने नवाज के साथ, ही जो हमारे साबिक हुक्मरान हमारे साथ वजीर कैसे जा रहे खजाना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो साबिक वजीर खजाना है जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, उनका एक बयान आया है कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। एक निजी शो में अभी बात कर रहे हैं वो, वहां पर उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि तमाम तर सूरत हाल जो है, जिस तरह से हम पहले भी इस पर डिस्कस कर रहे थे, हमारी डिस्कशन हो रही थी, अब फिर मेरा आपसे वही सवाल है, बुनियादी सवाल आज भी वहीं पे खड़ा है, अब भी वहीं पे खड़ा है कि अब हम जा किस तरफ रहे हैं? क्या खुदा ना खास्ता हम वाकई डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहे? मुझे ये समझ नहीं आती डिफॉल्ट किसको कहते हैं। आपके कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं, LC बैंक आपकी खोल नहीं रहे, आपके पास डॉलर नहीं है, 300 रुपए भी जेब में डाले, मार्केट घूम ले, आप डॉलर मुझे दिखा दें ला के। तो मुझे ये बताएं, बैंकों में डॉलर नहीं है, स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है, और जो आपका माल छुड़वाने के लिए आपके पास डॉलर नहीं है, आपकी LC खोलने के लिए बैंक जो है वो नहीं है, एग्री गवर्नमेंट ने बंद की हुई है। सर तो लेकिन मुझे ये आज बताओ आपने साग डिफॉल्ट डार किस साहब चीज को को आप सुना कहते हैं, होगा, डिफॉल्ट किस आपने चीज का वजीर नाम आजम साहब को सुना होगा कि घबराने की बात नहीं है। इमरान खान साहब भी कहा करते थे घबराना नहीं है, तो ये भी कह रहे हैं कि गलत अफवाहें हैं। तो अब किसकी माने, पुराने वजीर खजाना की माने या जो इस वक्त वजीर खजाना है उसकी माने, वजीर आजम की माने? अवाम क्या करे, किधर जाए भाई, हमने करना क्या है? देखिए हम तो प्रैक्टिकल बात करते हैं। क्या LCs खुल रही हैं? क्या पोर्ट्स के ऊपर माल नहीं पड़ा हुआ? क्या फार्मास्यूटिकल जितने रॉ मटेरियल हमारे बाहर पोर्ट्स पे नहीं पड़े हुए? क्या ऑयल और जो हमारा घी है वो उसका शॉर्टेज नहीं हो रही? क्या पेट्रोल और जो डीजल है और जो बाकी जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो जखीरा कितने दिन का रह गया है? ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे पास कितने रह गए हैं? और जो सोने की जिस तरह कीमतें ऊपर जा रही हैं, डॉलर की कीमतें ऊपर जा रही है, रुपए की बेकदरी है, तो ये वो सारी चीजें जो है किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं?
डिफॉल्ट किस चीज को कहते हैं? हमारे ऊपर क्या जो फॉरेन आपके जो यानी जो एक्सपोर्टर है वो आपको ऑर्डर नहीं दे, यानी जो आपको बाहर चीजें सर आपने भेजनी बिल्कुल, है। अगर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं तो जो इस वक्त की हमारी हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, पीडीएम की जो हुकूमत है, पीपल्स पार्टी जो है, वो भी तो इन तमाम तर मामलात को देख रहे हैं। अगर उनके दौरे हुकूमत में ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है हमारा मुल्क, तो ये उनकी सियासत भी ख़त्म कर सकता है। तो वो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? वो असम्बलियाँ आज ही तोड़ क्यों नहीं देते? क्यों इंतखाबात की तरफ नहीं चले जाते? देखिए डिफॉल्ट के वाले से कोई इस तरह नहीं है कि कोई एक आए कि कोई इश्तेहार लग जाना है कोई डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट अमली तौर पर टेक्निकल तौर पर हम हो चुके हैं। हमारी जब एलसीज नहीं खुल रही तो इसकी क्या वजह है? हमारे पास डॉलर नहीं है, हम चीजें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, हम कंटेनर जो है नहीं चढ़वा पा रहे, बैंकों के पास डॉलर नहीं है। और जिस तरीके से आगे मजीद फर्दर उसकी चीज इंक्रीज हो रही है, जिस तरीके से सोना महंगा हो रहा है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, आज हम अगर कोई किसी को बाहर कुछ चीज मंगवाते हैं यानी बैंक जो है उसकी गारंटी पे ऑर्डर जो है, अब तो उसके ऊपर भी लोगों को जो है वो यकीन। अब देखे ना, जो जिन लोगों ने बैंकों के अंदर डॉलर या पाउंड रखे हैं, आज मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ बैंक में लेने जाते हैं, जबकि बैंक का मानदार है, बेसिक चीज ही यही है, बैंक ट्रस्ट के ऊपर लोग पैसे रखते हैं। तो वो कहते हैं जी हमारे जो $1000 पड़ा हुआ बैंक को कहते हैं दो, तो बैंक वाले कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं। इसका मतलब है कि इससे दिवालियापन है ना। ये बैंक जो है $1000 मेरा अगर पड़ा है तो असद मैं खैर तो साहब, किसी आपका टाइम पे बहुत जाके शुक्रिया, डिमांड आपने करूंगा सर तो अपना बैंक वो वक्त दिया। देगा, वो डॉलर देगा मुझे। हाँ, जी जी। मैं अगर उसको कन्वर्ट पाक रुपए में करवाना चाहता हूँ करवा सकता हूँ, लेकिन बैंक के पास ये इख्तियार नहीं है। वो डॉलर के जो करेंसी फॉरेन है पाउंड है तो पाउंड देगा, डॉलर है डॉलर देगा, लेकिन उनके पास नहीं है। तो दिवालिया किस चीज को कहते हैं? बहुत शुक्रिया असद साहब, आपका आपने वक्त दिया हमें, और आपने जो है वो बहुत ही वैलिड पॉइंट्स जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में उठाए और आपने बड़ा खुल के बात की। तो नाजरीन, पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है वो शदीद बदतर से बदतरीन होता चला जा रहा है। और दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ जो है अदालत ने भी ये हुक्म सादिर कर दिया है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले ही जो है वो कंसल्ट कर चुका है और उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो है वो इस वक्त हम तैयार नहीं है इंतखाबात करवाने के लिए। दीगर इदारों ने भी उनसे कहा था कि हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। मुल्क में एक अफरा तफरी की इस टाइम जो है वो फिजा बनी हुई है, हर तरफ जो है वो बेयकीनी है और किस तरफ मामला जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल का हल एक ही सूरत में निकल सकता है और वो हल है डायलॉग। अगर पाकिस्तान की तमाम जमातें और तमाम सियासी शख्सियात अपने तासुब से बाहर निकलकर साथ बैठें और पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तानी अवाम के मसाइल को हल करने के लिए एक दूसरे से बात करें और इसका हल निकालने की कोशिश करें, तो पाकिस्तान एक कामजन की तरफ जा सकता है, खुशहाली की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है अगर ये तमाम तर लोग जो है वो मिलकर बैठें, क्योंकि पाकिस्तान के पास तमाम वो वसाइल मौजूद हैं जिनके जरिए कोई भी एक मुल्क जो है वो दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क बनता है। तो इन तमाम जमातों से पाकिस्तानी अवाम की तरफ से ये मेरी अपील है कि तमाम खुदारा पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी गरीब आदमी के लिए जो है वो मिलकर बैठें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपने होस्ट सुल्तान फयाज हुसैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।